अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बगैर अवन के सबसे खस्ता और सबसे सस्ते सूजी के बिस्किट। किचन में मौजूद चीज़ों से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। इनका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि खाने के बाद फैमिली और फ्रेंड्स बेहद खुश हो जाएंगे। आप इन्हें लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो मज़ेदार और खस्ता सूजी के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक बाउल में अंडा। एक अंडे का इस्तेमाल करूंगी और इसमें ऐड कर लूंगी हाफ कप चीनी और अब इसे करना है मिक्स। मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे मिक्स होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं और इसे पूरी तरह से डिज़ोल्व करना है। इसे तब तक अच्छे से मिक्स करें जब तक ये थोड़ी सी फ्लफी ना हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके बिस्किट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सूजी। तो सूजी को इस तरह से छान लूँगी। जब भी किसी भी चीज़ में सूजी का इस्तेमाल करें तो सूजी को हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करें। चाहे तो सूजी को ग्राइंड भी कर सकते हैं और अगर इस तरह से ऐड करनी है तो यूँ भी कर सकते हैं। तो देखिए जी, सूजी को अच्छे से छान लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी खुश्क दूध 2 से 3 टेबलस्पून। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड कर लूँगी वनीला एसेंस के 1 से 2 ड्रॉप। ये जस्ट खुशबू के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि अंडे की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लूँगी। पहले अच्छे से इसे करना है मिक्स और फिर इसे गूंदना है। हथेली की मदद से इसे गूंदे जितना नॉर्मली आटे को गूंदते हैं, इससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। यकीन माने ये बिस्किट इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप बेकरी के बिस्किट खाना भूल जाएंगे। और अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो आप उनके लिए ये बिस्किट झटपट तैयार कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकेंगे कि आपने ये बिस्किट घर में तैयार किए हैं। तो सूजी को अच्छे से गूंद लिया है तो आप इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन ही इसके बिस्किट्स बना रही हूँ। इस तरह से भी ये मज़े के बन जाएंगे। तो कोई भी शीट वगैरह ले लें और इसके ऊपर इस तरह से इसे फैला लें। मैंने इस तरह एक ही दफ़ा से इसे शीट में इसे ऐड कर लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी। जितना मोटा बिस्किट रखना चाहते हैं आप इसे उतना ही मोटा बेल लें। अगर पतले बिस्किट्स खाना पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा सा पतला बेल लें। शीट में इसे बेलने से ये फ़ायदा होगा कि ना तो ऑयल लगाना पड़ेगा और ये अच्छे से बेला भी जाएगा। तो देखिए जी, अब ऊपर वाली शीट को रिमूव कर लूँगी। कोई भी कटर वगैरह ले लें या फिर इस तरह से बोतल का ढक्कन वगैरह ले लें और इसे प्रेस करके शेप निकाल लें। जो शेप आपको पसंद हो वो इसकी बना सकते हैं। इस तरह से एक ही दफ़ा से प्रेस कर लेंगे और फिर आराम से इन्हें निकाल लेंगे। चाहे तो नाइफ से भी ऊपर से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस तरह से 3 लाइंस लगा लूँगी, बहुत प्यारी लगती हैं। तो चलिए जी, ये देखें बाकी के बिस्किट भी तैयार हैं। तो अब मैं इसे कर लूँगी फ्राई। अगर आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। ऑयल को गर्म कर लिया है, अब बारी बारी इसमें ऐड करती जाऊँगी। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। इसी तरह से होने चाहिए, फ्लेम हाई नहीं रखना। तो अब 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये खुद ही ऊपर आने लगेंगे। क्योंकि सूजी कच्ची है तो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करें तो बिस्किट बहुत अच्छे से फ्राई होंगे और अंदर तक कुक भी हो जाएंगे। इनका कलर लाइट सा चेंज हो गया है तो अब इसे पलट लूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट और खस्ता बनने वाले सूजी के बिस्किट हैं और इंशाल्लाह सबको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह बिस्किट बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लूँगी। कितना प्यारा सा कलर आया है इनका। तो अब बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बजट में बहुत मज़ेदार सूजी के खस्ता बिस्किट तैयार हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।
मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।